हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 12 दैट इज कोरिलेशन। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। कोरिलेशन क्या है बेटा? द रिलेशनशिप इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर। जब क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास होता है वो क्वांटिटेटिव वैल्यूज के अंदर होता है, क्वांटिटेटिव वे में होता है। तो जब हम डाटा का रिलेशन पढ़ते हैं एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल से, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। इट इन अ ब्रीफ फार्मूला इज नोन एज कोरिलेशन। जब ब्रीफ फार्मूला के अंदर हम क्वांटिटेटिव नेचर के डाटा को, रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोरिलेशन। द रिलेशनशिप इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर। द appropriate statistical tool for discovering and meaning the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. Types of correlation, तीन चीजें हैं हमारे इस लेसन में। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशंस एंड मेथड्स टू फाइंड द कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कौन से हैं? डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन और मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, when two variables move in the same direction, that is when one increases other also increases। जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट इज व्हेन वन इंक्रीजेस अदर आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि जब एक इंक्रीज होता है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और जब एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा भी घटता है। एग्जाम्पल देखें, x और y दो वेरिएबल हैं। x इंक्रीज हो रहा है 10 to 20, 20 to 30, and y is also changing 100 to 200, 200 to 300. Both x and y are changing. X is increasing, y is also increasing. For example, price and supply. प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो हमारी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डिमांड का और सप्लाई का नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस कम होते हैं, सप्लाई कम होती है। इट मीन्स प्राइस एंड सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्राइस एंड डिमांड हैज नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? व्हेन देयर इज चेंजेस between two variables whether these are positive और नेगेटिव। एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है और एक, या जब एक बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, यानी कि दोनों में सेम डिफरेंस है। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? When two variables change in different direction, it is called a negative correlation. जब दो वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। When two variables change in different directions, उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, one is increasing while the other is decreasing. एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। 10x variable 10 to 20, 20 to 30 increasing, by y variable 30, 300 to 200, 200 to 100 decreasing। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। सेम वी कैन फाइंड आउट
इन डिमांड एंड सप्लाई वी हैव सेम रिलेशनशिप. डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, और डिमांड घटती है तो सप्लाई बढ़ जाती है. टेम्परेचर बढ़ता है तो चाय की डिमांड कम हो जाती है, और टेम्परेचर घटता है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप. टेम्परेचर घटता है तो आइसक्रीम की डिमांड घट जाती है, नेगेटिव रिलेशनशिप. सेकेंड आता है बेटा हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन. जब दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, यानी कि सेम वे में चेंज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीनियर कोरिलेशन. फॉर एग्जांपल एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं. एक्स में चेंजेस आ रहे हैं 2, देन 4, देन 6, देन 8. यानी कि अगर एक्स 2 कदम बढ़ रहा है तो वाई भी 2 कदम बढ़ रहा है. सेम प्रोपोर्शन में वाई को देखते हैं. चेंजेस इन वाई 5, 10, 15, 20. यानी कि एक्स और वाई के जो चेंजेस हैं वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर हैं, उसे हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन. जब दोनों में कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर चेंज आते हैं, दोनों वेरिएबल्स के अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं, दीज आर कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन. रिलेशनशिप बिटवीन x and y. x to y 5, x 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, and y 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. देखें ये सारे जो हैं ये मिलते जुलते हैं, एक में ही हम दूसरे की स्टडी कर सकते हैं. अभी हमने पॉजिटिव पढ़ा था ना कि एक बढ़ रहा होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक बढ़ रहा होता है दूसरा भी बढ़ रहा होता है. सेम यू कैन सी इन द लीनियर कोरिलेशन. एक्स में चेंजेस आ रहे हैं तो वाई में भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. इसका मतलब ये सारे जो हैं कोरिलेशंस वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं. एक में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है. एक में कांस्टेंट वेरिएबल्स में चेंजेस हैं तो दूसरे में भी कांस्टेंट वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस हैं. एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8. So same manner y is also changing in the constant proportion 5 to 10, 10 to 15, 10, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Next beta non-linear correlation. When two variables do not change in any constant proportion. जब दो वेरिएबल कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते हैं, यानी कि एक ज़्यादा बढ़ रहा है एक कम बढ़ रहा है, या इरेगुलरली बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, दैट इज नॉन एज नॉन लीनियर कोरिलेशन. व्हेन टू वेरिएबल्स do not change in any constant proportion, the relationship is said to be known as non-linear correlation. जब दो वेरिएबल्स के अंदर कांस्टेंट चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि एक और दूसरे में सेम चेंजेस नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं non-linear correlation. When two variables do not change in any constant proportion, the relationship is said to be known as non-linear correlation. X and y two variables हैं, 2, 4, 6, 8. y है, y x में चेंजेस हो रहे हैं 2, 4, 6, 8 कांस्टेंट हैं. लेकिन y में अगर हम देखें y में चेंजेस हैं 5, देन 9, देन 16, देन 3, यानी कि कांस्टेंट चेंजेस नहीं हैं. नेक्स्ट है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन. कोरिलेशन implies the study of relation between two variable only is simple correlation. जब दो वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं
तो उसे हम कहते हैं सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। जब दो रिलेशन की हम स्टडी करें, जब दो ही वेरिएबल्स हों, उसे हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। कोरिलेशन implies the study of relation between two variables only is simple correlation। जब दो वेरिएबल के बीच में स्टडी होती है, केवल दो वेरिएबल की स्टडी होती है, तो उसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन। When the relationship among three or more than three variable is studied simultaneously is called multiple correlation। When the relationship among three or more than three variable, जब तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। When the relationship among three or more than three variable is studied, जब तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी होती है तो वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द डाटा, देयर आर थ्री वेरिएबल्स x, y and z। द वैल्यूज ऑफ x आर 2, 4, 6, 8। वन वेरिएबल। सेकेंड वेरिएबल इज y। वैल्यूज ऑफ y 1, 3, 5, 7। Then third variable z, values of third variable 5, 8, 11, 14। 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8। 1 3 5 7 changes of two variables, two numbers। उसके बाद आ जाता है हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है परफेक्ट कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स में सेम प्रोपोर्शन में चेंज आते हैं तो इसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, perfect positive correlation, perfect negative correlation। perfect positive correlation and perfect negative correlation। perfect positive correlation क्या है? जब एक वेरिएबल के साथ सेम प्रोपोर्शन में दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा होता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 and 5, 2 and 10, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 5 5s are 25। तो सेम प्रोपोर्शन के अंदर वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और y की 5 10 15 20 25। तो दोनों में सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहे हैं। 1 raised to 5, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 5 5s are 25। ये हमारा पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में दोनों के अंदर सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर है, लुक एट द डाटा, x में चेंजेस आ रहे हैं 10 12 10 20 30 40 50 और y में 10 8 6 4 2। नेक्स्ट डिग्री है हमारी एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन ही नहीं होता तो उसे हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। x एंड y दो वेरिएबल हैं। x की वैल्यू देखिए 100 8 18 एंड 2 और y की वैल्यू 12 1 78 13। 100 फिर एकदम से 8 देन 18 देन 2। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, एकदम से डाउन हो रहा है।
वाई की देखिए 12, 1, 78, 13, वाई की वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, वाई के जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहे, यानी कि कोई रिलेशन ही नहीं है किसी का किसी के साथ, तो वो हमारा कहलाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद हमारा तीसरा आता है जिसमें कि हम पढ़ेंगे हाई डिग्री, लो डिग्री, मीडियम डिग्री। हाई डिग्री, लो डिग्री, तो इट मीन्स व्हेन देयर इज लैक एब्सेंस ऑफ अलग अलग डिग्रीज की जब हम पढ़ेंगे, वो लास्ट है हमारा मीडियम, हाई, परफेक्ट एंड लो। 3 डिग्रीज हम पढ़ते हैं इसमें। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम मेथड्स करेंगे। बेसिकली हमारे 2 मेथड्स हैं, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्कैटर मेथड। स्कैटर मेथड हमारा ग्राफ मेथड है, और कार्ल पियर्सन, ये सर कार्ल पियर्सन ने दिया था इसलिए इसका नाम कार्ल पियर्सन मेथड है। तीसरा है हमारा स्पियर्समैन मेथड।